सबसे पहले जो निकाह को कलअदम करार दिलवाने के लिए मामला था, उसके अंदर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी पेशरफ्त है। वो आप लोगों के इल्म में होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाएगा। इस चीज़ के ऊपर फजूल की बेबुनियाद किसी किस्म की न्यूज़ बनाई जाएगी। इस तरह का तासुर देने की कोशिश की जाएगी कि शायद लाहौर की अदालत से जो है मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी को कोई रिलीफ नहीं मिला। वो आप लोगों के सामने पहले रखना ज़रूरी है। जब ये मुकदमा लाहौर के अंदर दायर किया गया था निकाह नामे को कलअदम करार दिलवाने के लिए, तो उस वक्त बच्ची लाहौर के अंदर मौजूद थी। और हमारे जो फैमिली मुकदमात होते हैं, सिविल मुकदमात होते हैं, उसके अंदर जहां खातून का मामला इन्वॉल्व हो, जो फीमेल का मामला इन्वॉल्व हो, तो वहां पर जो जुरिस्डिक्शन होती है वो वहां की रखी जाती है जहां पर फीमेल रिजाइडिंग हो। वहां जहां पर चाहे कुछ ही अरसे के लिए आर्जी पता क्यों ना हो, जहां पर वो उस वक्त जब वो मुकदमे की प्रोसीडिंग चल रही है तो वहां पर उस वक्त वो रह रही हो। जब ये मुकदमा दायर किया गया था तो बच्ची लाहौर के अंदर रह रही थी। उसके बाद वो दारुल अमान जाने वाली, जो मुल्ज़म ने दबाव डालकर बच्ची को भेजा दारुल अमान, वो एक एपिसोड आई। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर हमने बच्ची को लाहौर से कराची रवाना किया, वो एक एपिसोड आई। अब उसके बाद जब इस मुकदमे के अंदर मुल्ज़म की तरफ से हाजिरी हो गई थी, तो हमारी तरफ से ऑनरेबल कोर्ट को अप्राइज किया गया कि जनाब अली, ये जो जिस निकाह से रिलेटेड मामला है, जिस बच्ची से रिलेटेड ये निकाह नामा है और जिस निकाह नामे से रिलेटेड ये मामला है, ये बच्ची इस वक्त कराची के अंदर मौजूद है। ये बच्ची कराची के अंदर सिंध हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के ऑर्डर के बाद और एक मैजिस्ट्रेट साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद सरकारी तहवील में है, सरकारी इदारे के पास है। इसलिए हम ये मुनासिब समझते हैं कि जहां पर ये बच्ची मौजूद है, इस दावे को हम वहां प्रोसीड करें, इस दावे को हम कराची के अंदर चलाएं, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी इस रिक्वेस्ट पर हमारी जो दरखास्त थी उसको एक्सेप्ट किया। जब हमने उनसे कहा कि हम इस मुकदमे को यहां से कराची मुंतकिल करना चाहते हैं, तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस मुकदमे को हमें यहां वापस लेने की इजाजत दी, जिसके अंदर यह लिखा जाएगा, जब तहरीरी फैसला आएगा वो भी हम आप लोगों के सामने रखेंगे, जिसके अंदर यह लिखा जाएगा कि एक नए सिरे से एक नया फ्रेश सूट दायर करने के लिए इजाजत दी जाती है कि यह मामला विड्रॉ कर लिया जाए लाहौर के अंदर और कराची में नए सिरे से दायर कर लिया जाएगा। जब वो कराची में नए सिरे से दायर कर लिया जाएगा तो वो भी हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। ये जरूरी था आप लोगों के इल्म में होना कि जो निकाह को कलअदम करार दिलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ज्यादा सवाल उसी खास मुकदमे के हवाले से होता है कि उस मुकदमे में क्या पेशरफ्त है, वो मुकदमा कब तक डिसाइड हो जाएगा। तो अब वो मामला जो है वो यहाँ से कराची शिफ्ट हो रहा है और इस मामले की जो फर्दर समाअत होगी अगले हफ्ते के अंदर, ये मामला जो है वो कराची की निचली अदालत के अंदर दायर कर दिया जाएगा। सिटी कोर्ट से ही हमें इसकी खबर मिलेगी कि यह मामला बाज़ाब्ता तौर पर कराची के अंदर चलेगा और कराची से ही निकाह को कलअदम करार दिलाने की बाकी सारी प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दूसरी तरफ जो दोनों मुकदमात को इकट्ठा करने के लिए दरखास्त थी, उसके अंदर भी हमने ऑनरेबल सेशन जज साहब को अप्राइज कर दिया है, उनको इन्फॉर्म कर दिया है, उनके गोश गुजार कर दिया है कि ये मामला जो है अब चूंकि सिर्फ एक केस रह गया है और वो भी 12 तारीख को डिसाइड हो जाएगा, जो बच्ची की तरफ से दायर किया गया है, तो इसलिए अब इस दरखास्त को, ये दरखास्त जो इनकी है वो उसकी जरूरत नहीं है, ये खत्म हो जाती है, इसको खारिज कर दिया जाए। जिस पर चूंकि ऑनरेबल सेशन जज साहब खुद अवेलेबल नहीं थे, उनके जो ड्यूटी जज थे उन्होंने इस मामले को हम इसको भी 2 दिन के अंदर निपटा देंगे, परसों इसको फैसले के लिए रख लिया गया है। क्योंकि आज के दिन खुद सेशन जज साहब अवेलेबल नहीं थे, तो वो सेशन जज साहब 12 तारीख को उसके अंदर भी को मुनासिब हुक्म फरमा देंगे। दूसरी तरफ जो बच्ची की तरफ से दावा दायर किया गया था, जिसके अंदर हम आपको बार बार बताते थे कि मेरे ओपोनेंट वकील साहब जो हैं वो अदालत से भाग जाते थे, अदालत में आते नहीं थे, उनकी तरफ से जो मुकदमा दायर किया गया है उस मुकदमे के अंदर 12 तारीख को समाअत होगी, जिसके अंदर हमारी तरफ से बहस की जा चुकी है। हमारी तरफ से ये ऑनरेबल कोर्ट को बताया जा चुका है कि यह मुकदमा लाहौर के अंदर काबिल समाअत नहीं है, इस मुकदमे को कराची में होना चाहिए अगर किसी ने करना है। सेकेंडली, ये मुकदमा माइनर की तरफ से है, तो माइनर की तरफ से डायरेक्टली मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की ज़ाब्ता दीवानी के हवाले से हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने तमाम दलाइल रख दिए थे, जिसके ऊपर फैसला और सिर्फ फैसला होना है, जो कि जिनका मुकदमा है उनकी तरफ से बहस ना होने की वजह से ताखीर का शिकार था, वो भी 12 तारीख को इंशाल्लाह ताला डिसाइड हो जाएगा। और अगर बच्ची की तरफ से, जो कि बच्ची ने, हमारा ये मानना है कि बच्ची ने ऐसा कोई दावा नहीं किया, ये दावा उन खुद साख्ता वकील साहब ने खुद किया है, उनकी तरफ से खुद ही ये दावा बनाया गया है और उसमें बच्ची का कहीं पे कोई किरदार नहीं है, बच्ची के कहीं पर कोई सिग्नेचर नहीं है। इसलिए अब वो दावा जो है, अगर बच्ची ने वाकई करना होगा तो बच्ची के पास ऑप्शन है कि वो कराची में कर सकती है, लाहौर में वो दावा जो है वो नहीं चल सकेगा। इस मामले के ऊपर भी 12 तारीख को, आज से एक दिन के बाद, परसों
हम आप लोगों को अपडेट देंगे कि इंशाल्लाह ताला वो मामला भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद लाहौर के अंदर से इसमें तमाम मामलात की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी और जितनी भी प्रोसीडिंग जो मुकदमा मुलज़म ज़हीर के खिलाफ है, उसके ख़ानदान के खिलाफ है, सजा जजा का मामला है, वालदैन की मुलाकातों का मामला है, वालदैन की बच्ची की कस्टडी का मामला है, ये तमाम मामलात जो हैं वो कराची के अंदर चलेंगे। अब के बाद परसों तक तमाम चीज़ें वाइंड अप हो जाएंगी। इन तमाम मामलात के जो जो तहरीरी फैसला जात होंगे वो भी हम लोग अपनी कम्युनिटी पोस्ट के जरिए, बाकी दोस्तों के जरिए तमाम लोगों के साथ शेयर कर देंगे। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी कल के दिन में उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। आज के दिन में जरूरी था कि आप लोगों को ये तमाम चीजें इन्फॉर्म कर दी जाए। लाहौर के अंदर जो हमारे पास जो मुकदमात चल रहे हैं उसमें एक मुकदमा मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से निकाह को ख़त्म करवाने के लिए, निकाह को कलअदम करार दिलवाने के लिए एक दावा दायर किया गया था। उस दावे की समाअत थी और उसके अलावा जो मुलज़म के वकील अली जाफरी उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दी गई थी जिसके अंदर वो ये चाह रहे थे कि जो बच्ची की तरफ से दावा दायर किया गया है और जो मुलज़म के खिलाफ निकाह कलअदम करार दिलवाने के लिए जो दावा मुद्दई मुकदमा की तरफ से दायर किया गया है, दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए। दोनों को एक ही जज साहब दोनों की समाअत करें और एक ही तरह का मतलब एक ही डेट पर दोनों की समाअत हुआ करे और उसके बाद जो भी फैसला होना है वो फैसला है। दोनों मुकदमात की समाअत आज के दिन के लिए थी। 9 नवंबर को यह समाअत फिक्स थी, लेकिन 8 नवंबर को अचानक पता चला कि 9 नवंबर की छुट्टी बहाल कर दी गई है। इस वजह से हमारी लोअर जुडिशरी जो पंजाब के अंदर है वहां पर यह प्रैक्टिस है कि जिस दिन कोई मुकदमा फिक्स होता है और वो अचानक छुट्टी वाला दिन बन जाए तो उससे अगले दिन में उन तमाम मुकदमात की समाअत कर ली जाती है उसी अदालत के अंदर। आज दोनों मुकदमात की समाअत हुई। सबसे पहले जो निकाह को कलअदम करार दिलवाने के लिए मामला था उसके अंदर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी पेशरफ्त है, वो आप लोगों के इल्म में होना बड़ा जरूरी है क्योंकि इस चीज के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाएगा। इस चीज के ऊपर फजूल की बेबुनियाद सी किस्म की न्यूज बनाई जाएगी, इस तरह का तासुर देने की कोशिश की जाएगी कि शायद लाहौर की अदालत से जो है मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी को कोई रिलीफ नहीं मिला। वो आप लोगों के सामने पहले रखना जरूरी है। जब ये मुकदमा लाहौर के अंदर दायर किया गया था निकाह नामे को कलअदम करार दिलवाने के लिए, तो उस वक्त बच्ची लाहौर के अंदर मौजूद थी और हमारे जो फैमिली मुकदमात होते हैं, सिविल मुकदमात होते हैं, उसके अंदर जहां खातून का मामला इन्वॉल्व हो, जो फीमेल का मामला इन्वॉल्व हो, तो वहां पर जो जुरिस्डिक्शन होती है वो वहां की रखी जाती है जहां पर फीमेल रिजाइडिंग हो, वहां जहां पर चाहे कुछ ही अरसे के लिए आर्जी पता क्यों ना हो, जहां पर वो उस वक्त जब वो मुकदमे की प्रोसीडिंग चल रही है तो वहां पर उस वक्त वो रह रही हो। जब ये मुकदमा दायर किया गया था तो बच्ची लाहौर के अंदर रह रही थी। उसके बाद वो दारुल अमान जाने वाली, जो मुलज़म ने दबाव डालकर बच्ची को भेजा दारुल अमान, वो एक एपिसोड आई। उसके बाद सिंध हाईकोर्ट के हुक्म के ऊपर हमने बच्ची को लाहौर से कराची रवाना किया, वो एक एपिसोड आई। अब उसके बाद जब इस मुकदमे के अंदर मुलज़म की तरफ से हाजिरी हो गई थी तो हमारी तरफ से ऑनरेबल कोर्ट को अप्राइज किया गया कि जनाब अली, ये जो जिस निकाह से रिलेटेड मामला है, जिस बच्ची से रिलेटेड ये निकाह नामा है और जिस निकाह नामे से रिलेटेड ये मामला है, ये बच्ची इस वक्त कराची के अंदर मौजूद है। ये बच्ची कराची के अंदर सिंध हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के ऑर्डर के बाद और एक मैजिस्ट्रेट साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद सरकारी तहवील में है, सरकारी इदारे के पास है। इसलिए हम ये मुनासिब समझते हैं कि जहां पर ये बच्ची मौजूद है इस दावे को हम वहां प्रोसीड करें, इस दावे को हम कराची के अंदर चलाएं, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी इस रिक्वेस्ट पर हमारी जो दरखास्त थी उसको एक्सेप्ट किया। जब हमने उनसे कहा कि हम इस मुकदमे को यहां से कराची मुंतकिल करना चाहते हैं तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस मुकदमे को हमें यहां वापस लेने की इजाजत दी, जिसके अंदर यह लिखा जाएगा, जब तहरीरी फैसला आएगा वो भी हम आप लोगों के सामने रखेंगे, जिसके अंदर यह लिखा जाएगा कि एक नए सिरे से एक नया फ्रेश सूट दायर करने के लिए इजाजत दी जाती है कि यह मामला विड्रॉ कर लिया जाए लाहौर के अंदर और कराची में नए सिरे से दायर कर लिया जाएगा। जब वो कराची में नए सिरे से दायर कर लिया जाएगा तो वो भी हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। ये जरूरी था आप लोगों के इल्म में होना कि जो निकाह को कलअदम करार दिलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ज्यादा सवाल उसी खास मुकदमे के हवाले से होता है कि उस मुकदमे में क्या पेशरफ्त है, वो मुकदमा कब तक डिसाइड हो जाएगा। तो अब वो मामला जो है वो यहाँ से कराची शिफ्ट हो रहा है और इस मामले की जो फर्दर समाअत होगी अगले हफ्ते के अंदर ये मामला जो है वो कराची की निचली अदालत के अंदर दायर कर दिया जाएगा। सिटी कोर्ट से ही हमें इसकी खबर मिलेगी कि ये मामला बाज़ाब्ता तौर पर कराची के अंदर चलेगा और कराची से ही निकाह को कलअदम करार दिलाने की बाकी सारी प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे।